हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 14:210 समान अनुपात 16 अनुपात, और यहाँ पर है दोस्तों प्रश्न चिन्ह। तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध यहाँ पर समान अनुपात से पहले की दो संख्याओं में होगा, वही संबंध समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि 14 और 210 में कैसा संबंध है, कि 14 के द्वारा 210 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 210 के द्वारा 14 को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों 14 का अगर हम वर्ग करते हैं, बिल्कुल दोस्तों 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। वर्ग दोस्तों आपको याद होंगे। वर्ग निकालने के लिए दोस्तों, जैसे 14 का वर्ग निकालना है तो 14 का गुणा 14 से ही किया जाएगा, और 14 गुणा 14 करने पर 196 आता है। दोस्तों, 14 का वर्ग 196 है, और 196 में हमें अब क्या जोड़ना है, 14 ही जोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 210, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो संख्या लिखी हुई है अनुपात के बाद वो 210 ही लिखी हुई है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें करना क्या है दोस्तों, 16 का वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ पर 14 का वर्ग किया गया था, तो यहाँ पर 16 का वर्ग किया जाएगा, और 16 का वर्ग होगा दोस्तों 256। दोस्तों, फिर करना क्या है, 256 में हमें 16 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया था। 196 आया था, तो 196 में 14 जोड़ा गया था। जिस संख्या का वर्ग किया गया था उसी संख्या को फिर जोड़ा भी गया था। तो दोस्तों, 256 में अगर 16 जोड़ा जाता है तो कितना आता है, 272 आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है उसमें 272 ही लिखा हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 14 लिखा हुआ है तो 14 का वर्ग किया गया। 14 का वर्ग होता है 196, उसके बाद 196 में 14 को ही जोड़ा गया, तो आंसर आ गया 210। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, 16 का वर्ग किया गया तो 256 आया, और फिर 256 में 16 को जोड़ने पर, बिल्कुल दोस्तों 256 में 16 को जोड़ा गया और आंसर आ गया 272, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।